चलो माइग्रेशन पैटर्न इन इंडिया, थोड़ा सा माइग्रेशन पैटर्न समझते हैं। इंडिया में किस तरीके का माइग्रेशन पैटर्न है ना, कैसा पैटर्न होता है इंडिया में, इन इंडिया। ठीक, आप देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई जो इंडिया में ये जो माइग्रेशन होता है वो 4 तरीके से माइग्रेशन होता है, ठीक है ना। एक को बोलते हैं हम रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ठीक। एक होता है रूरल टू रूरल माइग्रेशन, ठीक है। अर्बन टू रूरल माइग्रेशन और अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। देखो, ये जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है ना, ये कहाँ से देखने को मिलता है, ये डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलेगा ये, ठीक है ना। ये आपको डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलेगा, डेवलपिंग कंट्रीज। और ये रूरल, अर्बन टू रूरल और अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन ये कहाँ पे देखने को मिलता है ज़्यादातर, डेवलप्ड कंट्रीज। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये वाला माइग्रेशन जो है, ये दोनों माइग्रेशन यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं और ये वाला माइग्रेशन जो है वो यहाँ भी देखने को मिल सकता है। पर मेजॉरिटी कौन सा डोमिनेट करेगा, तो ये मैंने आपको समझा दिया कौन सा, तो भाई ये वाला डोमिनेट करेगा, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक बार समझते हैं हम इंडिया में ये जो एक इकोनॉमिक सर्वे आया था 2017 का इकोनॉमिक सर्वे, उसके हिसाब से क्या होता है, जो अगर मैं बात करूं कि भाई इंडिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन कहाँ, कौन से स्टेट से होता है, किन रीजन से माइग्रेशन होता है, किस रीजन को होता है, ये समझना है हमको, ठीक है ना। ठीक है, और वो पूरा एक आंकड़ा है, वो मैं आपको समझा दूंगा अभी, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। बट आपको पहले क्या समझना है भाई, एक ये समझो, ऐसा एक ग्राफ बता रहा हूँ मैं, इसमें आपको कोई चीज़ एक समझा रहा हूँ। मान लो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस अगर बढ़ते जाएगा और ये नंबर ऑफ माइग्रेंट्स है ना, माइग्रेंट्स की संख्या लेते हैं हम, तो ये बात याद रखना आप कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ना तो माइग्रेशन कम होता जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा होता है, ठीक। इसको बोलते हैं डिस्टेंस डिके, है ना, इसको बोला जाता है डिस्टेंस डिके, डिस्टेंस डिके। जैसे सोचो, लोग, ये गांव है, ये भोपाल सिटी है, ठीक है ना, तो भाई यहाँ, और ये है इंदौर सिटी, तो भोपाल, यहाँ इस गांव के लोग, इसके पास में भोपाल ज़्यादा पास में है इंदौर के कंपैरिजन, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ पे माइग्रेशन करेंगे, भोपाल सिटी में करेंगे, समझ में। इंदौर में कम माइग्रेशन होगी। मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाती है, मतलब कम रहती है, तो वहाँ पर माइग्रेशन ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है माइग्रेशन कम होता जाता है। तो इस प्रिंसिपल के आधार पर अगर हम देखें तो इंडिया में माइग्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, इंडिया में माइग्रेशन की बात करें विद इन द स्टेट सबसे ज़्यादा होता है माइग्रेशन, विद इन द स्टेट। मतलब जो इंट्रा स्टेट माइग्रेशन है ना, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, ये हो गया इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, ठीक। और दो स्टेट के बीच में, जैसे ये एमपी है, ये एमपी लेते हैं और ये यूपी लेते हैं, तो भाई यहाँ के लोग अंदर ही ज्यादा माइग्रेट करेंगे, समझ में आ रहा है, बजाय इससे यहां से ये इंट्रा स्टेट कहलाएगा, ठीक है। और ये अंदर ही ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, ये अंदर हो रहा है माइग्रेशन, इसको क्या बोल रहे हैं हम, ये जो येलो और ग्रीन कलर से है ये आपका इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, मतलब विद इन द स्टेट। और जब ये लोग, ये ब्लू वाले इधर जा रहे हैं, रेड वाले इधर आ रहे हैं, है ना, और जो रेड वाले इधर जा रहे हैं, ब्लू वाले इधर आ रहे हैं, ये सब क्या है, ये वाली जो लाइन बनाई ये कहलाएगा इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंटर स्टेट माइग्रेशन। तो अगर हम निकालें ओवरऑल इंडिया में, है ना, ओवरऑल अगर हम इंडिया में बात करें तो जो इंट्रा स्टेट माइग्रेशन है, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन जो होगा वो 4 गुना ज्यादा है किससे, इंटर स्टेट माइग्रेशन से, इंटर स्टेट माइग्रेशन से, है ना, ये 4x है, समझ में आ रहा, मतलब इतना ज्यादा माइग्रेशन होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट आप याद रखना, ये एक ट्रेंड है इंडिया में, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा माइग्रेशन कहां पे होगा, पहला इंटर स्टेट। अब दूसरा समझो, दूसरा क्या बोल रहा हूं, मान लो ये मध्य प्रदेश है, ये यूपी है, ठीक है ना, ये लेते हैं, ये राजस्थान है, ये लेते हैं गुजरात है, ये लेते हैं भाई यहाँ थोड़ा सा महाराष्ट्र है, और इसको लेते हैं ये क्या है, छत्तीसगढ़ है,
सीजी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, यूपी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये है दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली लेते हैं, ये अपन लेते हैं बिहार लेते हैं, ये झारखंड लेते हैं, ये झारखंड है, ये बिहार है, ये वेस्ट बंगाल है, ठीक, ये लेते हैं। अब मान लेते हैं कि भाई यहाँ से माइग्रेशन होना है, तो सबसे पहला क्या बताया, मैक्सिमम माइग्रेशन यहाँ पे होगा, है ना, अंदर ही मैक्सिमम माइग्रेशन। फिर जो इसके बाद देखा जाएगा कि उसके बाद क्या होते हैं, सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन है तो इमीडिएट नेबर जो होंगे ना, इमीडिएट जो नेबर होते हैं उनमें ज्यादा होगा, मतलब माइग्रेशन यहाँ पे होगा, इन स्टेट्स में ज्यादा होगा, ठीक है ना, एज कंपेयर टू ये बिहार में बहुत कम लोग जाएंगे, वेस्ट बंगाल में ज्यादा जाएंगे, मतलब कम लोग जाएंगे, मतलब जस्ट जो इमीडिएट नेबर्स हैं, ये देखो, ये जो मैं बाउंड्री बना रहा हूँ आपकी, ये रेड वाली, ठीक है। अगर हम माइग्रेशन निकालें कि भाई इस रीजन से लेते हैं कि इस रीजन से माइग्रेशन हो रहा है, तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन कहाँ पे होगा, इमीडिएट रीजन्स पर होगा, समझा क्या, याद करो डिस्टेंस डिके, क्योंकि डिस्टेंस ये देखो बढ़ रहा है, ये 5 डिस्टेंस है, ये बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस हो रहा है, तो जितना ज्यादा दूर होगा तो क्या हो जाएगा, माइग्रेशन कम हो जाएगा, समझा क्या ना, मतलब इमीडिएट नेबरिंग स्टेट में जो माइग्रेशन होगा वो ज्यादा होगा, ये बात आप ध्यान में रखना, समझा क्या ना। और सबसे पहले विद इन द स्टेट 4 टाइम्स, फिर इमीडिएट स्टेट पर ज्यादा माइग्रेशन होता है एज कंपेयर टू जो आपके बहुत फार स्टेट्स होते हैं, समझा क्या ना। और एक चीज याद रखो, जो मैक्सिमम माइग्रेशन होता है, मैक्सिमम माइग्रेशन होगा, है ना, जो 2001 से 2011 तक का हुआ था उसके आधार पर बता रहा हूँ, उसके आधार पर जो मैक्सिमम माइग्रेशन है वो लगभग जो एज है, एज होती है 20 से लेकर के 29% के जो एज के लोग होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, समझा रहे ना, जिसमें क्या है, जिसमें से क्या है 80% तो मेल है, 80% आर मेल, समझा क्या, क्लियर है। अब एक चीज और समझो, एक चीज और समझना, यहां पे ध्यान देना, देखो 2011 का सेंसस क्या बताता है, जो टोटल माइग्रेशन होता है ना, टोटल जो माइग्रेशन है हमारा, सबसे ज्यादा माइग्रेशन कौन करता है, तो वुमेन करती है ना, वुमेन का मैक्सिमम माइग्रेशन है, पहले तो ये समझो, वुमेन का माइग्रेशन क्या है, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, क्यों, मैरिज, मैरिज एक फैक्टर है, समझा क्या ना, मैरिज एक फैक्टर है जिसके कारण क्या हो रहा है, मैक्सिमम माइग्रेशन हो रहे हैं, किसके, वुमेन का, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि भाई जो मेन है ना, मेन का मैक्सिमम माइग्रेशन कहाँ में होता है, मैक्सिमम माइग्रेशन, ये ट्रेंड है इंडिया में, ये सब याद रखना, वुमेन का, और वुमेन का देखते हैं, वुमेन का मैक्सिमम माइग्रेशन, अगर मैं बात करूं मेन की, तो मेन का मैक्सिमम माइग्रेशन जो होता है वो इकोनॉमिक कारण के कारण होता है, इकोनॉमिक रीजन, है ना, इकोनॉमिक रीजन, और इसका मैक्सिमम माइग्रेशन होता है सोशल रीजन के कारण, सोशल रीजन, मैक्सिमम इकोनॉमिक रीजन मतलब एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। वहीं पर अगर मैं वुमेन की बात करूं, तो वुमेन का जो माइग्रेशन हो रहा है वो मैरिज के कारण हो रहा है, मतलब सोशल, समझा कि ना, सोशल इश्यूज के कारण ज्यादा माइग्रेशन होता है, क्लियर है, ठीक है। देखो देखो पॉलिटिकल कारण, पॉलिटिकल रीजन तो होते हैं, देखो माइग्रेशन के लिए बैरियर की अगर मैं बात करूं, है ना, पॉलिटिकल रीजंस ये एक्ट्स करते हैं इंडिया में बैरियर की तरह, एक्ट्स एज अ बैरियर, है ना, माइग्रेशन के लिए कौन से कारण एक्ट करते हैं एज अ बैरियर, तो ये देखा गया है कि भाई पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था सन ऑफ सॉइल पॉलिसी, सन ऑफ सॉइल पॉलिसी, रीजनलिज्म को जो बढ़ावा दिया जाता है वो क्या करता है, एक बैरियर की तरह काम करता है, काहे में, माइग्रेशन में। बट हम सोचते हैं कि लैंग्वेज एक बैरियर होना चाहिए, जो जबकि लैंग्वेज एक बैरियर ही नहीं है, समझना क्या, लैंग्वेज एक है, कल्चर जो है ना, कल्चर वैसे ये होता है, बट इंडिया में ये चीजें इतनी टॉलरेंट है और सब कुछ इतना समझ जाते हैं लोग, इसलिए लैंग्वेज कल्चर में, जैसे आप बोल सकते हो लैंग्वेज, लैंग्वेज ये इज नॉट एन इम्पेडिमेंट, आपको लगेगा कि भाई ये होना चाहिए, जबकि देखो बिहार का जो व्यक्ति है, यूपी का जो व्यक्ति है,
साउथ इंडिया में आपको बहुत देखने को मिलेंगे, काम के लिए जाते हैं, महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, इनको वहां की लैंग्वेज नहीं आती, फिर भी ये काम करने चले जाते हैं और वहां पर अच्छी खासा इनकी संख्या देखने को मिल रही है। मतलब इससे यही समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है ना, फॉर लेबर मोबिलिटी, ठीक है ना। क्योंकि यूपी, बिहार, एमपी, है ना, इनका जो लेबर मोबिलिटी अभी भी लॉकडाउन में देखना कि सब ज्यादा लोग यहीं के तो स्ट्रगल कर रहे थे कि नहीं, इनकी जो लेबर मोबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्लियर है। और एक चीज याद रखो, ये जो माइग्रेशन का पैटर्न आपको ट्रेंड बता रहा हूं, ये माइग्रेशन है, एक है हिंदी स्पीकिंग, ये जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है ना, और एक है नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, ठीक। माइग्रेशन कहां से हो रहा है पता है आपको, इंडिया में क्या पैटर्न देखने को मिलता है, यहां से यहां बहुत ज्यादा माइग्रेशन होते हैं, समझ में आ गया, और यहां से यहां पे कम माइग्रेशन होते हैं, ठीक है, यहां पे बहुत ज्यादा माइग्रेशन होते हैं, क्लियर है। ये नेक्स्ट ट्रेंड बता दिया मैंने आपको कि जो हिंदी स्पीकिंग है वो नॉन हिंदी स्पीकिंग में ज्यादा जा रहे हैं, है ना, जैसे कि एग्जांपल वो यूपी बिहार जो, और ये यूपी बिहार के लोग जो साउथ में जा रहे हैं उसका आप बता दो कि वहीं पर साउथ से भी माइग्रेशन होता है, बट हिंदी स्पीकिंग में, बट अगर रेशियो निकाले तो उनका ज्यादा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सदर्न स्टेट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, समझा गया। आप महाराष्ट्र भी ले सकते हो, है ना, आप तमिलनाडु ले लो, कर्नाटक ले लो, यहाँ पे आईटी और जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रीज हैं बहुत ज़्यादा, इनका वो है, इनको चीप लेबर सप्लाई यहाँ से हो जाते हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है कि भाई ये जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट से नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में लोग जाते हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं। मेन रीज़न क्या है? इकोनॉमिक के रीज़न, ठीक है ना। उसमें भी आप बता दोगे क्या, यहाँ पे मैरिज रीज़न नहीं डोमिनेट कर रहा है, मेन इकोनॉमिक रीजन, ठीक है ना, क्लियर। मैं बात करूं अगर आपको 2000 से लेकर के 2011 तक, 2000 से लेकर के 2001 से लेकर के 2011 तक, ठीक है ना, तो भाई इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो, फॉर वर्क, अगर वर्क की मैं बात करूं, वर्क में जो मूवमेंट हुए हैं, काम के लिए जो माइग्रेशन हुए हैं, है ना, उसमें अगर मैं देखूं तो वुमेन का जो माइग्रेशन में ग्रोथ आई है ना, वुमेन में जो ग्रोथ आई है पिछले पहले जितना मूवमेंट कर रही थी उसके अनुसार, तो जो ग्रोथ है उसकी अगर मैं बात करूं तो 7.5% उछाल आया, समझ में। वहीं पर मेन के लिए जो ग्रोथ है वो लगभग आपका 4% के आसपास है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि 2000 से 2001 में काम करने की जो संख्या बढ़ी है वो किसकी बढ़ी है? वुमेन्स की ज्यादा बढ़ी, समझा गया। मतलब जो वुमेन की ग्रोथ है, ग्रोथ जो वुमेन की हुई है, ग्रोथ ऑफ वुमेन, वो लगभग 2 टाइम्स है, किसके? नियर अबाउट 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू मेन, ठीक है। मतलब ये क्या शो करता है? ये तो ये शो कर रहा है ना भाई, शो कर रहा है कि भाई जो सोशल इकोनॉमिक बैरियर हैं होते वुमेन के लिए, जो पहले एक्ट कर रहे थे, वो सोशल इकोनॉमिक बैरियर्स क्या हो रहे हैं? डिक्लाइन हो रहे हैं, है ना। तो शोज क्या कि जो सोशल इकोनॉमिक बैरियर हैं फॉर वुमेन वो कम हुए हैं। यही समझ में आ रहा है आपको, है ना भाई। कितना ज्यादा ग्रोथ आ रही है ये हमको समझ में आ रहा है, ठीक है, डन है ये, ठीक है। ये एक पैटर्न है इंडिया में जो माइग्रेशन होता है उसका। अब थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि भाई रूरल अर्बन, अर्बन रूरल, रूरल रूरल, इनमें से क्या पैटर्न होता है, क्या जो मतलब ट्रेंड है वो क्या चल रहा है, ठीक है। देखो, अगर मैं अब आपसे बोलूं कि भाई हमारे यहाँ जो टोटल माइग्रेशन है, कौन से स्टेट में ज़्यादा माइग्रेशन होते हैं, कौन से स्टेट में कम माइग्रेशन होते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो हम डिवाइड कर लेते हैं क्या। एक होता है इन माइग्रेशन स्टेट, है ना, जहां पर माइग्रेंट्स ज़्यादा आते हैं, है ना, नेट इन माइग्रेशन स्टेट, ठीक। और यहां पर मैं बोल रहा हूं कि नेट आउट माइग्रेशन, नेट मतलब नेट निकाल लिया भाई,
मतलब इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन निकालने के बाद ये देखा गया कि ज्यादातर स्टेट में क्या पैटर्न देखने को मिलता है ना, तब मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। नेट आउट माइग्रेशन मतलब क्या बोल रहा हूँ, इधर पे देखो, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, इसमें ज्यादा लोग आ रहे हैं, समझा क्या, और कम लोग जा रहे हैं, समझा क्या। तो ये क्या होगा, इसको इन माइग्रेंट बोलोगे आउट माइग्रेंट बोलेंगे। नेट क्या है ये नेट क्या होगा जल्दी बताओ। और यहां से अगर ज्यादा लोग जा रहे हैं तो फिर ये नेट नेट ये इन माइग्रेंट हो जाएगा, ये नेट आउट माइग्रेंट हो जाएगा। तो उसी के आधार पर मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई अगर मैं बात करूं नेट इन माइग्रेशन स्टेट कौन कौन से हैं, तो ये पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, है ना, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात के बाद गोवा ले लो आप, तमिलनाडु ले लो, मतलब साउथ के स्टेट ही देखने को मिलेंगे आप, और कोस्टल स्टेट देखने को मिलेंगे। दिमाग में ये रखना, साउथ प्लस कोस्टल, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कोस्टल स्टेट, ठीक है ना। तो जैसे वेस्ट बंगाल ले लिया, अंडमान एंड निकोबार भी है, ठीक है ना, महाराष्ट्र लिख दिया, महाराष्ट्र है, ठीक है, तमिलनाडु लिख दिया मैंने आपको, ठीक, चंडीगढ़, इसके अलावा दिल्ली और चंडीगढ़ भी है, दिल्ली एंड चंडीगढ़, ठीक। वहीं पर मैं बात करूं अगर नेट आउट माइग्रेशन, तो दिमाग याद रख लेना बीमारू स्टेट, बीमारू स्टेट समझते हो, बीमारू स्टेट मतलब ये जो सेंट्रल इंडिया के, बिहार लिख दे रहा हूं मैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये बीमारू हो गए, ठीक है ना, बीमारू, ठीक है ना, ये बी हो गया, ये माँ हो गया, और ये आर यू बीमारू, ठीक है ना, ये बीमारू स्टेट हो गए। इसके अलावा अब बिहार की बात हुई तो झारखंड भी होगा, ठीक है ना, झारखंड होगा, फिर उसके साथ साथ सीजी भी आ जाएगा, एमपी की बात हुई तो सीजी भी आ जाएगा, ठीक। वहीं पर एक चीज और, ये उड़ीसा कोस्टल जरूर है बट, और केरला, है ना, बट, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश, बट यहाँ से भी माइग्रेंट्स बहुत जाते हैं। क्यों, मैं इसका रीजन बता दूं, तो जैसे केरल है, केरल में क्या है, केरल के सब लोग बाहर चले जाते हैं विदेश, समझा क्या, जो वेस्ट एशिया, वहां पर काम करने के लिए, वेस्ट एशिया, प्लस यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है, तो यहाँ से आउट माइग्रेशन ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू इन माइग्रेशन। वहीं पर उड़ीसा की बात करूँ तो ट्राइबल एरियाज हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर भी नहीं है ना, बहुत बैकवर्ड है, ये थोड़ा सा बैकवर्ड स्टेट है, इसलिए यहाँ पर लोग रुकते नहीं हैं, बाहर चले जाते। आंध्र प्रदेश में इसलिए क्योंकि भाई आंध्र प्रदेश में इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक तो ये इसमें ऐसा भी है कि भाई यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, इन माइग्रेशन बहुत है, बिहार यूपी से भी बहुत लोग आते हैं, कोस्टल एरिया है ये, यहाँ पर एग्रीकल्चर भी अच्छा होता है, प्लेन एरिया, फिर भी यहाँ से ट्रेंड तो यही भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ से आउट माइग्रेशन हो रहा है, क्योंकि इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज में ये जो दिल्ली वगैरह रीजन है ना, जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन रीजन है, यहाँ पर यहाँ से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है। तो हाँ, कुछ ये थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई ये कुछ इन माइग्रेंट स्टेट है और कुछ आउट माइग्रेशन स्टेट है। एक ओवरऑल पैटर्न जो था वो मैंने आपको एक बता दिया कि इंडिया में कौन से स्टेट से क्यों होते हैं माइग्रेशन। पहला बात याद रख लेना कि कौन से स्टेट इन माइग्रेंट्स है, कौन से आउट माइग्रेंट्स है। दूसरा, कहाँ पर माइग्रेशन सब ज़्यादा हुआ, तो इंटर स्टेट की, इंट्रा स्टेट तो इंट्रा स्टेट, फिर इंटर स्टेट, इंटर स्टेट में भी सबसे पहले नेबरिंग वाला, फिर उसके बाद दूर वाला, डिस्टेंस डिके याद रखना, समझा गया ना, क्लियर है, ठीक है। मैक्सिमम अब मैं आपको बता देता हूं क्या कि भाई देखो, एक और ट्रेंड याद रख लो, जो स्मॉलर स्टेट होते हैं ना, स्मॉलर स्टेट, जो छोटे स्टेट होते हैं, उनमें इंटर स्टेट माइग्रेशन ज्यादा होता है। इंटर स्टेट माइग्रेशन, छोटा सा स्टेट है तो भाई ये छोटे छोटे स्टेट है तो ये आपस में ज्यादा माइग्रेशन होगा ना। अब बड़े बड़े स्टेट हैं तो भाई उनमें इंटर स्टेट माइग्रेशन कैसा होगा, कम होगा, और इंट्रा स्टेट माइग्रेशन ज्यादा होगा, अंदर ही ज्यादा लोग ट्रेवल करेंगे, है ना, अंदर ही ज्यादा करेंगे, ठीक है, अंदर ज्यादा करेंगे, ठीक है ना, अंदर अंदर मतलब इंटर स्टेट माइग्रेशन डोमिनेट नहीं करता है, इंट्रा स्टेट करेगा, आपस में कम माइग्रेशन होंगे। मतलब स्मॉलर स्टेट में क्या देखने को मिलता है, इंटर स्टेट माइग्रेशन ज्यादा होते हैं। वहीं पर जो बिगर स्टेट है, लार्जर स्टेट होते हैं, है ना, लार्जर स्टेट का क्या ट्रेंड है कि भाई इंट्रा स्टेट माइग्रेशन ज्यादा होता है,
इंट्रा स्टेट माइग्रेशन, ठीक है। कॉजेस ऑफ माइग्रेशन मैंने आपको बता दिया था, है ना। टेक्नोलॉजी हो गई, इकोनॉमिक कॉज हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक, ये सब मैंने आपको बता दिया था। पॉलिटिकल कॉज हो सकता है, और उसी के हिसाब से हमने कॉन्सिक्वेंस देख लिया था, है ना, ये हमने देख लिया था, ठीक। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल मतलब इंडिया के अंदर ही इंटरनल माइग्रेशन, वो वाला नहीं, स्टेट वाला पैटर्न पे नहीं। 4 पैटर्न जो आपको बताया था, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया कि ओवरऑल सबसे ज्यादा मैक्सिमम माइग्रेशन किसका होगा, मैक्सिमम माइग्रेशन किसका होगा, मेल का फीमेल का। तो ये याद रखना है आपको, फीमेल का होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ मैरिज, है ना। मैरिज में, और हमारे यहाँ पेट्रियार्कियल नेचर होता है, तो लड़की क्या होती है, लड़के के घर जाती है, इसलिए उनका माइग्रेशन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मैक्सिमम होगा। समझा क्या ना, बता दिया मैंने। 69 70 जो याद आए उस समय लिख देना, 67 आए 67 लिख दो, नियर अबाउट याद रख लो, मोटा मोटा सा 70% माइग्रेशन जो होता है मैरिज के कारण हो रहा है, ठीक है ना, ठीक। किसका हो रहा है मैक्सिमम 70% माइग्रेशन, फीमेल का, ठीक है ना, ठीक। फीमेल का होता है, जिसमें मैक्सिमम काय के आधार पर मैक्सिमम होता है, मैरिज का मैक्सिमम, फिर वर्क एम्प्लॉयमेंट का आ जाता है, वर्क एम्प्लॉयमेंट। तो मैरिज की बात करूं तो भाई जो लगभग 70 में सबसे ज्यादा बड़ा शेयर किसका होता है, मैरिज का होता है। टोटल ये 70 जो है ना, ये 70 टोटल फीमेल के लिए बोल रहा हूं मैं। मैक्सिमम माइग्रेशन ये जो लिखा है फीमेल का 70%, उसमें जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है वो मैरिज से आता है। मैरिज के अलावा फिर अदर फैक्टर्स हो जाते हैं, समझा ना, क्लियर है। तो इसमें इसमें लगभग आप बोल सकते हो कि 40% अकेला का क्या है का होता है, 40% अकेला किसका कंट्रीब्यूशन है, तो वो मैरिज का कंट्रीब्यूशन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से समझो। ये बोल रहा हूँ कि फीमेल का सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, समझा गया ना। फीमेल में जो सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, वो मान लो कि भाई 100 लोग हैं, 100 में कितना माइग्रेशन अगर हम देखें तो 70 वुमेन होंगी जो माइग्रेट कर रही होंगी, और 30 मेन होंगे जो माइग्रेट कर रहे होंगे, है ना। लेकिन अब ये 70 में भी जो सबसे ज्यादा कारण से माइग्रेट कर रहे होंगे, वो कौन सा कारण होगा, मैरिज कारण होगा, है ना, ये मैरिज कारण होगा, समझा क्या। जिसमें से 40 वुमेन काहे में होंगी, 40 वुमेन तो इसलिए माइग्रेट कर रही होंगी क्योंकि उनकी शादी हो गई होगी, समझ रहे हो, ठीक है ना। और इनफैक्ट 40 भी नहीं बोला तो ये जा रहा है कि 40 से 50% आप बता सकते हो, समझा रहे ना। तो भाई ये एक पैटर्न है, आप याद रखना कि मैक्सिमम 40 से 50% जो कंट्रीब्यूशन होगा वो मैरिज का रहेगा, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि माइग्रेशन साउथ इंडिया में ज्यादा है कि साउथ इंडिया से ज्यादा है, बताओ। माइग्रेशन में बात करूं, माइग्रेशन फ्रॉम और माइग्रेशन टू, मैक्सिमम माइग्रेशन की बात कर रहे हैं अपन। मैक्सिमम माइग्रेशन फ्रॉम कहां पे है, ये नॉर्थ इंडिया से होता है, और मैक्सिमम माइग्रेशन टू कहां होता है, साउथ इंडिया में होता है, समझा क्या, ठीक। बोलो क्लियर है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, लगभग लगभग 37% पॉपुलेशन जो है ना, ये डाटा आपको चेंज हो सकता है, इसलिए आप मोटा मोटा क्या याद रख लो, लगभग 1/3 ऑफ इंडियंस जो होते हैं, इंडियन पॉपुलेशन जो है वो क्या है, माइग्रेंट्स हैं, और माइग्रेंट्स, है ना, वो कहीं ना किसी अपने रीजन में अपना एरिया छोड़ करके रह रहे हैं, समझ गया। तो 1/3 ऑफ जो इंडिया पॉपुलेशन है वो कैसी है, माइग्रेंट्स है, ठीक। बोलो डन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपको, सबसे ज्यादा माइग्रेशन जो होता है वो कैसा होता है, रूरल टू अर्बन होता है, समझ गया, सबसे ज्यादा ये मैक्सिमम माइग्रेशन होता है, समझ गया। और ये कौन इसको सबसे ज्यादा इस माइग्रेशन को कौन करता है, जो मैं आपको आंकड़ा लिखा था याद करो कि भाई ये वाला स्लाइड कहाँ गया, एक जगह मैंने लिखा था ना, हाँ ये कि ये जो मैक्सिमम माइग्रेशन की बात कर रहा था ना कि 20 से 29% है, ये काहे का आंकड़ा था, ये वही आंकड़ा था जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी,
रूरल टू अर्बन वाला। तो वापस आ जाओ उस पर। ये रूरल टू अर्बन, ये कौन डोमिनेट करेगा इस पे कि भाई ये यंग एडल्ट्स ये माइग्रेशन सबसे ज्यादा करते हैं, समझा गया ना। रीजन क्या होगा, रीजन की बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट, फिर उसके बाद अब जब वो एम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो धीरे से मैरिज करके अपने साथ अपनी पत्नियों को ले जाते हैं, तो मैरिज, है ना। ये दो कारण है जो सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं किसको, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन को, समझा गया ना। क्या है रूरल टू अर्बन की जब मैं बात करूं तो कौन सा माइग्रेशन होगा, तो याद रख लेना आपको भाई, इसके लिए जो मेन रीजन है वो क्या है, आपके एम्प्लॉयमेंट है, समझागा। और सबसे ज्यादा कौन कर रहे हैं, यंग एडल्ट्स कर रहे हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा कौन करते हैं, 80% तो मेल्स हैं। क्लियर है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन डन, बोलो। देखो देखो, रूरल टू रूरल माइग्रेशन, ठीक। यार एक चीज वहां पे मैंने क्या बोल दी कि सब ज्यादा माइग्रेशन रूरल टू अर्बन होता है ना, तो वो नहीं होता। सब ज्यादा माइग्रेशन कौन होता है, ये होता है। मैक्सिमम माइग्रेशन यहीं पे होता है, समझ में आ गया, अमोंगस्ट ऑल टाइप्स, समझ में आ गया। सबसे ज्यादा रूरल टू रूरल ही होता है, ठीक है ना, क्लियर है ना। इसमें डोमिनेट कौन करता है, उसमें कौन डोमिनेट कर रहा था, रूरल टू अर्बन में। तो वहां पर हमने देखा था रूरल टू अर्बन में मेल डोमिनेट करते हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूँ रूरल टू रूरल माइग्रेशन का, तो कौन डोमिनेट करता है, फीमेल डोमिनेट करते हैं, है ना। रीजन क्या है इसमें, मेन रीजन क्या होता है, तो ये भी आपको पता है कि भाई मेन रीजन है इसमें क्या, मैरिज, ठीक है ना। नेक्स्ट, मैरिज के साथ साथ जो माइग्रेशन फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं ना, एग्रीकल्चरल लेबर्स, उसके में भी ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। उसके कारण आपको पता है कि भाई जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन जो पंजाब हरियाणा के एरिया में आया था, हरियाणा वाले एरिया में, तो भाई यहाँ से ये जो यहाँ के रूरल एरियाज़ में, यहाँ से जो बिहार और यूपी से लोग बहुत सारे गए थे, तो रूरल एरियाज़ में जाकर के काम करते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन था उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था इस जो माइग्रेंट है रूरल टू रूरल माइग्रेशन में। तो ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, रूरल टू रूरल ये माइग्रेशन, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन इंडिया में यहीं पे होता है। सेकेंड नंबर पे ये इसके बाद आएगा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, समझेगा। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन नेक्स्ट टू किसके रहेगा, रूरल टू रूरल माइग्रेशन के, है ना। वहां पे मैंने धोखे में ये बोल दिया था कि सबसे ज्यादा माइग्रेशन रूरल टू अर्बन होता है, जबकि सेकेंड नंबर पे होता है वो, ठीक है ना। सबसे पहला क्या होता है, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम्स में, तो वो आपको मैंने बता दिया, रूरल टू रूरल होगा संख्या वाइज सबसे ज्यादा, और उसके बाद रूरल टू अर्बन होगा, समझ में क्या ना। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होगा, इसको क्या बोला था मैं, एक चीज और बोलते हैं, जो रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है ना, इसको हम बोल देते हैं वुमेन माइग्रेशन, है ना। इसको बोल दिया मैंने वुमेन माइग्रेशन होता है। वहीं पर जब मैं बोलता हूँ रूरल टू अर्बन, तो उसको मैं बोलता हूँ कि ये रूरल टू अर्बन ये मैन माइग्रेशन होता है ना। ये कीवर्ड याद रखना, समझ जाओगे। रूरल टू अर्बन को मैं बोल रहा हूँ मैन माइग्रेशन, मतलब आप समझ जाओगे कि यहाँ पे मेल डोमिनेटेड होता है। रूरल टू रूरल में वुमेन माइग्रेशन, मतलब यहाँ पर फीमेल डोमिनेट करती है, समझेगा ना। क्लियर है, क्यों, ये तो मैंने आपको बता दिया मैरिज के कारण, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्या, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, यू टू यू माइग्रेशन, ठीक है ना। इसको अर्बन टर्न ओवर भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये इसमें जो माइग्रेशन कौन करता है, माइग्रेशन ये किया जाता है, अब मेल फीमेल के आधार पर हम नहीं देख रहे हैं, अब देख रहे हैं कि भाई इसमें क्लास, तो मिडिल क्लास के लोग सबसे ज्यादा माइग्रेशन करते हैं इसमें। मिडिल क्लास जो फैमिली होती है ना, वो सबसे ज्यादा माइग्रेट करती है, काहे के लिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। और एक चीज ये याद रखना, ये स्टेप्ड माइग्रेशन होता है, स्टेप्ड माइग्रेशन। स्टेप्ड माइग्रेशन का मतलब होता है कि भाई धीरे धीरे करके आप माइग्रेशन बढ़ोगे, ये नहीं कि अभी आप रह रहे हो मान लो छोटे से टाउन में, तो उससे थोड़ी बड़ी सिटी में जाओगे आप, है ना। जैसे मान लो कि भाई टाउन में हो, तो भाई आप सिटी में बढ़ोगे, सिटी से फिर आप थोड़ा सा बड़ी सी मेट्रोपोलिस सिटी में बढ़ोगे, है ना। मेट्रोपोलिस के बाद आप जाओगे मेगालोपोलिस में, समझा गया भाई, ऐसे नहीं बढ़ जाते हो आप,
कि भाई इकट्ठा आप पहले से ही यहाँ पे नहीं जंप नहीं करते, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से, मतलब ऐसा देखा गया, इसको बोलते हैं स्टेप्ड माइग्रेशन। तो हमारे यहाँ ये वाला जो माइग्रेशन होता है कैसा होता है, स्टेप्ड माइग्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। स्टेप्ड माइग्रेशन देखने को मिलेगा अर्बन टू अर्बन में, और अर्बन टू अर्बन में स्टेप्ड माइग्रेशन के साथ क्या बोला मैंने आपको कि भाई ये मिडिल क्लास फैमिली डोमिनेट करती है, और ये बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है, और ये टाउन टू टाउन होता है ना, टाउन टू टाउन, समझ में, सिटी टू सिटी रीजन, ठीक है ना। भोपाल से इंदौर माइग्रेशन हो रहा है, इंदौर से मान लो कि भाई दिल्ली माइग्रेशन हो रहा है, ग्वालियर से दिल्ली माइग्रेशन हो रहा है, समझ में रहे हो, जबलपुर से आपका दिल्ली माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन होगा, और ये डोमिनेट किसके द्वारा किए जाते हैं, तो ये मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा डोमिनेट करते हैं इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टेप्ड माइग्रेशन होता है, ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्लियर है। और ये स्टेप्ड माइग्रेशन इंडिया का फीचर भी है, इंडिया में जो भी माइग्रेशन होगा ना, पहले अपने आसपास के रीजन में जाते हैं, फिर उससे बड़े रीजन में, फिर उनसे बड़े, फिर बड़े बड़े, ऐसे मतलब सीढ़ी माइग्रेशन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट बोल रहा हूं अर्बन टू रूरल माइग्रेशन, ये सबसे कम होता है, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन, इसको बोलते हैं हम पुश बैक, ये पुश बैक कारण होता है इसका, समझे। अब आपको मैंने बताया था कि अर्बन से रूरल एरियाज में क्यों आते हैं, और ये कौन करता है, ये लगभग 5%, जो 5 से 10%, 5% के आसपास जो माइग्रेशन होता है, टोटल माइग्रेशन, उतना ये पार्ट, मतलब इतना कंट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है ना। देखो अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई अर्बन एरियाज में मैंने आपको बताया था कि भाई उसमें कुछ पुश बैक फैक्टर होते हैं, है ना, पुश बैक फैक्टर जो हमने डिस्कस कर लिए थे। ये पुश बैक फैक्टर के कारण जो अर्बन एरियाज में जो ऑलरेडी रह रहे थे, ये अब बाहर जाते हैं, समझा। इनमें जो बहुत से लोग होते हैं, कुछ यहाँ पर जो लाइफस्टाइल होती है बहुत कंजेस्टेड होती है, बहुत एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और ये हजार्डस और हेल्थ डिसीज का दिक्कत होता है, तो ये लोग रूरल एरियाज में जाकर के रहना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, समझ में आ रहा ना। तो भाई ये बात थोड़ा सा दिमाग में रख लेना आप, ठीक है ना, क्लियर है ये क्यों होता है, समझ गए ना। पुश बैक फैक्टर, जैसे हैप्पीजार्ड ग्रोथ होती है, ओवर कंजेशन होता है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, हाई प्रेशर ऑन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। इसमें भी याद रखना, इसमें भी मेल तो सर्वाइव कर लेते हैं, यहां पर भी फीमेल आउट नंबर करती है मेल को, ठीक है ना, इसमें भी। तो मतलब फीमेल किसमें आउट नंबर कर रही थी, याद करो, उसमें रूरल टू रूरल में, और वहीं पर अर्बन टू रूरल की बात करें तब भी फीमेल आउट नंबर करती हैं इनको, ठीक है ना, क्लियर है। तो अर्बन टू रूरल माइग्रेशन क्यों होता है आपको पता है, पुश बैक फैक्टर के कारण। फिर भी उसमें मेल तो रह लेते हैं, फीमेल नहीं रह पाती, तो उनका माइग्रेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। पुश बैक फैक्टर क्या था ये मैंने आपको समझा दी, ठीक है, बोलो। अब एक ग्राफिकल मेथड की समझा देता हूं आपको मैं, ठीक है। ये है माइग्रेशन, ठीक है, और ये लेते हैं हम अपन एक दो डंडी ले लेते हैं, ये इसको ले लेते हैं पहले रूरल, ऐसे लिख लेते, रूरल टू रूरल, ध्यान से समझना इसको, रूरल टू रूरल, फिर रूरल टू अर्बन, और फिर अर्बन टू अर्बन, और अर्बन टू रूरल, और अर्बन टू अर्बन, ठीक है। रूरल टू रूरल में अगर मैं बात करूं कौन डोमिनेट करता है बताओ, ब्लू कलर लेते हैं मेल को, मेल की अगर डंडी यहाँ पे है तो फीमेल की ले लेते हैं रेड, रेड बहुत ज्यादा है, समझा क्या ना, क्लियर है ना। अगर रूरल टू रूरल बोल, इसको रूरल है, ठीक है ना, आर टू आर की बात कर रहे हैं, रूरल टू रूरल में कौन माइग्रेशन ज्यादा कर रहा है, ये देखो कितना ज्यादा गैप है, समझा रहा ना आपको। तो ये वाला पहला केस हो गया, ठीक है ना, ये पहला केस। नेक्स्ट बात करूं अगर मैं रूरल टू अर्बन की, तो यहां पर कौन माइग्रेशन ज्यादा करता है बताओ, यहां पर माइग्रेशन जो होगा मेल का ज्यादा होता है ना, एज कंपेयर टू फीमेल, होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ठीक, ये दूसरा हो गया। तीसरा मैं बात करूं अर्बन टू रूरल में, अर्बन टू रूरल में, अर्बन टू रूरल में अभी क्या बताया मैंने, अब बताओ,
अर्बन टू रूरल में क्या बताया था मैंने आपको कि फीमेल आउट नंबर करेंगे, है ना, फीमेल आउट नंबर करेंगी तो कौन सी डंडी दिखेगी आपको, ये ज्यादा है एज कंपेयर टू ये मेल, ठीक है। तो देखो अर्बन शुरू के तीनों में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आप, अच्छा रेड मैंने किसके लिए बनाया था यार, एक सेकेंड, हाँ तो उल्टा बना दिया ना, यहाँ पर भी रेड ज्यादा होगा ना, और यहाँ पर भी ब्लू, ठीक है, यहाँ पर भी रेड ज्यादा होगा और ब्लू कम होगा, ठीक है ना। ब्लू फॉर किसके लिए लिया था हम लोगों ने, ये मेल के लिए लिया है, और रेड किसके लिए लिया है अपन ने, ये लिया है अपन ने फीमेल की तरह, ठीक है ना। तो रूरल टू अर्बन में किसका माइग्रेशन बताया, हाँ एक सेकेंड, हाँ इसमें मेल माइग्रेशन ज्यादा होगा, और यहाँ पर सेम है ना, यहाँ पर मेल का ज्यादा है, यहाँ पर फीमेल का कम है, और यहाँ ये वाला अब ठीक है ना। और यहाँ पर अर्बन टू अर्बन में तो इसका कुछ ये वेरी करता है, इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते, बट फिर भी अर्बन टू अर्बन में इसका कुछ फिक्स नहीं है, बट ऐसा देखने को मिल रहा है कि फीमेल माइग्रेशन ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू मेल, ठीक है। इसको ऐसा बना लो, सबसे कम तो होता है ये आपको पता है अर्बन, और लगभग नियर अबाउट सेम ही है, ठीक है ना, तो कुछ बोल नहीं सकते हम, क्लियर है। ये काहे का डायग्राम है, ये ओवरऑल आपको समझने के लिए दिमाग में बसा लेना, ठीक है ना। ओवरऑल क्या दिमाग में रखना है कि भाई ये ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है, रूरल टू रूरल मेल, यहाँ पे फीमेल ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू मेल, समझा क्या। यहाँ पर रूरल टू अर्बन में क्या बताया मैंने आपको, मेल ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू फीमेल। अर्बन टू अर्बन में अर्बन टू अर्बन है ना, अर्बन टू अर्बन ये है, तो यहाँ पर फीमेल थोड़ा सा आपको ज्यादा दिख रही है एज कंपेयर टू मेल, बट यहाँ पर ऑलमोस्ट नियर अबाउट मेल फीमेल इक्वल ही दिखेंगे आपको, कोई गैप नहीं रहेगा, है ना। रूरल टू ये अर्बन टू रूरल है ना, इसमें भी थोड़ा सा फीमेल आउट नंबर करती है मेल को, क्लियर है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ये कब है, ये इंटर स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, इंटर स्टेट की बात कर रहा हूं, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैं इंट्रा स्टेट की बात करूंगा ना, इंट्रा स्टेट में तो ये चीज थोड़ा सा रिवर्स देखने को मिलेगी, ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स फॉर इंट्रा स्टेट, है ना। इंट्रा स्टेट में ये थोड़ा सा रिवर्स देखने को मिल जाएगा, इंट्रा स्टेट में आपको वुमेन ज्यादा देखने को मिलेगी रूरल टू अर्बन में, समझना क्या, ये कब, इंट्रा स्टेट में, याद रखना ये पैटर्न चेंज हो जाएगा बस, नहीं तो सब कुछ सेम रख देना आपको, सब एकदम सेम है, क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। इंटर स्टेट में यही वाला जो डायग्राम बनाया वही होगा, लेकिन जब इंट्रा स्टेट की बात करूंगा तो सेम रहेगा, बस यहां पर इंट्रा स्टेट में क्या हो जाएगी, यहां पर फीमेल आउट नंबर कर देंगे मेल को, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ट्रेंड पैटर्न है इंडिया में जो माइग्रेशन को लेकर के हमने देखा, सुनना क्या, तो इंडिया में जो माइग्रेशन का पैटर्न देखने को मिलता है हमको ऐसा देखने को मिलता है, डन। ये तो इंटरनल माइग्रेशन हो गया, है ना, ये हमने क्या देख लिया, इंटरनल माइग्रेशन देख लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा माइग्रेशन इंडिया में कहां से होता है, तो आप क्या बताओगे भाई कहां पे होता है, इंडिया से कहां पे जाते हैं सब ज्यादा माइग्रेंट्स, तो भाई एक्सटर्नल माइग्रेशन में देख लो क्या है ना, एक्सटर्नल की बात कर ले अब, एक्सटर्नल माइग्रेशन, तो भाई ये इंडिया है, अगर ये, तो आप बताओ आपको कहाँ कहाँ पता है, कहाँ कहाँ जाते हैं सब ज़्यादा, तो भाई जो हमारे ये वाले एरिया है साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में भी जाते हैं, यहाँ पर आपका जो ये मॉरिशियस सेशल्स ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में बहुत जाते हैं। यहाँ से एक जो हमारा ट्रेंड है वो कहाँ पे, वेस्ट एशिया की तरफ है,
वेस्ट एशिया की तरफ है। और एक ट्रेंड निकलता है हमारा कहाँ की तरफ, वो निकलता है हमारा जिसको बोलते हैं हम नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना। और वहीं पर एक छोटा सा ट्रेंड हमारा निकलता है कहाँ की तरफ, यूरोप की तरफ। ये ट्रेंड है जो हमको देखने को मिलता है हमारा, ठीक है ना। जो माइग्रेशन है वो उसको लेकर के मैंने आपको बता दिया कि भाई यहाँ यहाँ हमारा ये जो ट्रेंड देखने को मिलता है वो है, ठीक है, क्लियर है। ये एक पैटर्न है एक्सटर्नल माइग्रेशन का। उसमें भी जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है तो वो मेरे हिसाब से वेस्ट एशिया में है, बट फिर भी आप इसको चेक कर लेना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद मेरे हिसाब से नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है ना, बट फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ, आपको ये सब चीज़ें एक बार चेक करनी पड़ेगी। ये फैक्चुअल नॉलेज है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ट्रेंड जो है मैंने आपको बता दिया, ट्रेंड यही है कि भाई ऐसे माइग्रेशन होता है ना। अब कहाँ होता है, कितना ज़्यादा होता है, तो ये एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। बोलो, डन। क्या समझ में आया? इंटरनल पैटर्न ही काम का है आपके, एक्सटर्नल कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। है ना, एक्सटर्नल पैटर्न पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इंटरनल वाला ही आपके काम का है। तो क्या क्या याद रखना है? इंटरनल में एक डिस्टेंस डीके पॉइंट याद रखो, स्टेप्ड माइग्रेशन याद रखो, रूरल टू, ये 4 पैटर्न याद रखना कि जो 4 पैटर्न है उसमें सबसे ज़्यादा रूरल टू रूरल, देन रूरल टू अर्बन, देन रूरल टू अर्बन, देन अर्बन टू अर्बन, है ना। ये पैटर्न था जो आपको बताया मैंने कि भाई सबसे पहले क्या, रूरल टू रूरल सबसे ज़्यादा, फिर कौन सा, रूरल टू सबसे ज़्यादा कौन सा, याद रख लो, पहले से बता दे रहा हूँ, रूरल टू रूरल पहला, फिर रूरल टू अर्बन दूसरा, है ना, फिर तीसरे में क्या है, अर्बन टू अर्बन, है ना, ये तीसरा नंबर है, और चौथा नंबर क्या है, अर्बन टू रूरल, ठीक है ना। इतने सारे हैं, ये कुछ ट्रेंड है, याद रखना। वुमेन का माइग्रेशन कब होता है, मेल का कब होता है, सब ज़्यादा काहे के लिए होते हैं, सबसे कम का तो नहीं पता, कम को तो नहीं याद रखना, ज़्यादा याद रखना कहाँ, इंटरस्टेट फिर इंट्रास्टेट, इनमें से कौन सा डोमिनेट करता है, ये सब आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये एक ट्रेंड था, तो मैंने आपको ये ट्रेंड जो था वो मैंने आपको बता दी, ठीक है।